हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो प्रिय दोस्तों, आज हम आपको फागुन मास महात्म के 9वें अध्याय की अत्यंत पावन और हृदय को स्पर्श करने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। आज की कथा में पहले हम भगवान के महान भक्त महात्मा श्री हरिदास ठाकुर जी की अद्भुत भक्ति और नाम महिमा का वर्णन करेंगे और उसके पश्चात बद्री क्षेत्र, अग्नि तीर्थ तथा 5 दिव्य शिलाओं का महात्म्य विस्तार से सुनेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि अक्सर कथा सुनने के बाद हमें भूल जाते हैं और कमेंट में जय श्री हरि लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। तो आगे सुनते हैं। महात्मा श्री हरिदास ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त, नामाचार और वैष्णव परंपरा के उज्जवल स्तंभ थे। पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कारों के कारण बाल्यकाल से ही उनका हृदय भगवान के नाम में रमा रहता था। उन्होंने सांसारिक बंधनों को त्याग कर संपूर्ण जीवन केवल भगवान नाम के प्रचार और साधना में अर्पित कर दिया था। वे सदा ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते थे और प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम जप करना उनका व्रत था। गंगा तट के समीप फुलिया ग्राम के पास उन्होंने एक साधारण सी गुफा बनाकर अपना निवास किया और वहीं रहकर निरंतर भक्ति साधना करने लगे। उनकी निष्कपट भक्ति, तपस्या और नाम निष्ठा के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु उनके दर्शन तथा गंगा स्नान के लिए वहां आने लगे। किंतु एक विचित्र घटना घटने लगी। जो भी व्यक्ति उनकी गुफा के समीप पहुंचता, उसके शरीर में तीव्र खुजली और जलन होने लगती थी। यद्यपि मन में अद्भुत शांति अनुभव होती थी, लोग इस शारीरिक कष्ट से भयभीत हो उठे और तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। अनेक वैद्य और चिकित्सक बुलाए गए, जिन्होंने जांच कर कहा कि उस गुफा में अवश्य ही कोई भयंकर विषधर नाग निवास करता है, जिसके श्वास से प्रभाव से ये कष्ट हो रहा है। लोगों ने डर के कारण श्री हरिदास जी से आग्रह किया कि वे उस स्थान को छोड़ दें, क्योंकि संत को भले ही कोई कष्ट ना हो पर दर्शनार्थियों को भारी पीड़ा हो रही है। करुणामूर्ति हरिदास जी ने भक्तों की बात स्वीकार करते हुए कहा कि वे किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहते और यदि अगले दिन तक वह सर्प वहां से नहीं गया तो वे स्वयं उस स्थान का त्याग कर देंगे। अगले दिन भक्तजन श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे कि अचानक उस अंधेरी गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया और सबने देखा कि मणि से सुशोभित एक विशाल नाग गंगा जी की ओर चला जा रहा है। उस दिन के बाद किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ और सभी ने समझ लिया कि संतों का वचन सत्य होता है और उनके प्रेम से प्रकृति भी वश में हो जाती है। एक बार एक धनी व्यक्ति के यहाँ सर्प नृत्य दिखाने एक सपेरा आया, जिस पर मंत्रों के प्रभाव से नागराज वासुकी का आवेश आ गया। कीर्तन और मंत्रोच्चार के बीच श्री हरिदास ठाकुर जी भी वहां उपस्थित थे। जैसे ही श्री कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान हुआ, हरिदास जी प्रेमावश में मूर्छित होकर नृत्य करने लगे। उस अलौकिक दृश्य को देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं एक अहंकारी ब्राह्मण ने दिखावे के लिए झूठी मूर्छा का नाटक किया, परंतु सपेरे ने उसे पहचान लिया और दंड दिया। तब नागराज वासुकी ने स्पष्ट किया कि सच्चे भक्त की प्रेममय अवस्था संसार बंधन को काट देती है, जबकि ढोंग और दिखावा केवल अहंकार बढ़ाता है। श्री हरिदास जी निष्कपट शुद्ध भगवत हैं। उनके दर्शन मात्र से जीवों की अनादि अविद्या नष्ट हो जाती है और उनके नाम के स्मरण से भी संसार बंधन कट जाता है। एक अन्य प्रसंग में एक अहंकारी पंडित ने हरिदास जी का विरोध करते हुए कहा कि ऊंचे स्वर में नाम जप करना अधर्म है और मुसलमान होकर वेद मंत्र का जप करना उनका अधिकार नहीं। तब श्री हरिदास ने अत्यंत नम्रता से शास्त्र सम्मत उत्तर दिया कि अन्य मंत्र दीक्षा और नियमों से बंधे होते हैं, किंतु भगवान का नाम किसी नियम से बंधा नहीं है। वो सभी जातियों, सभी अवस्थाओं और सभी कालों के लिए है। धीरे धीरे जप करने से व्यक्ति स्वयं पावन होता है, परंतु ऊंचे स्वर में संकीर्तन करने से सुनने वाले जड़ चेतन सभी पवित्र हो जाते हैं।
अंततः उस पंडित ने नाम जप का अपमान किया और अपने कर्मों का फल भोगा। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर जी ने अपने जीवन द्वारा ये सिद्ध कर दिया कि भगवान नाम ही इस कलयुग में जीवों के उद्धार का एकमात्र साधन है। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त और नित्य पार्षद थे और अंत तक नाम जप और भक्ति के प्रचार में लगे रहते थे। फागुन मास के पावन महात्म में भगवान श्री महादेव ने अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय स्कंद जी को समझाते हुए कहा, हे स्कंद, जो महापातकी है अर्थात जो महापाप करने वाले हैं और जो अति पातकी हैं अर्थात उससे भी अधिक पाप करने वाले हैं, वे भी अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध होता है, उसी प्रकार देहधारी मनुष्य अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापाप करने वाले हैं, वे भी इस तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा मेरा मानना है, भगवान शिव ने आगे बताया। और यहाँ पर जो 5 शिलाएं हैं, उनमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सभी पापों का नाश करने वाला अग्नि भी है। स्कंद जी ने पूछा, प्रभु, वहाँ कौन सी शिलाएं हैं और किसने उनका निर्माण किया है? ये सब बातें भी पूरी तरह विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव बोले, वत्स, वहां पर नारदी, नारसिंगी, वारही, गरुड़ी और मार्कंडेय ये 5 शिलाएं विख्यात हैं, जो सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाली हैं। तो आइए जानते हैं नारदी शिला। भगवान शिव ने कहा, एक समय देवर्षि नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु का सेवन करते हुए महाविष्णु जी का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की। वे 6000 वर्षों तक वृक्ष की तरह स्थिर भाव से उसी शिला पर विराजमान रहे। इसके बाद भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कृपा पूर्वक उनके सामने आए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस प्रकार बोले, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, आप कौन हैं? इस निर्जन वन में आपके दर्शन से मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा करके उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीतांबर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी जी का निर्मल निवास, भगवान का वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही नारद जी के शरीर में नए प्राण आ गए और वे सहसा खड़े हो गए। हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर के भी ईश्वर श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे, जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्तों की इच्छा से दिव्य देह धारण किया है और जो शरणागत के लिए दया के महासागर हैं। वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए साधु पुरुषों की मन को संतुष्ट कर उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य लीला और हास्य पूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्य गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, आप वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे जनार्दन, आज तो आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी तपस्या फलवती हुई और मेरा ज्ञान भी सफल हो गया। देवर्षि नारद के द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर श्री भगवान कहने लगे, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम कोई वर मांगो। तब नारद जी कहने लगे, देव, अगर आप मुझे वरदान देते हैं तो एक तो अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति मुझे दीजिए, मेरी शिला के समीप रहना आप भी मत छोड़िएगा। ये मुझे दूसरा वर दीजिए और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाला मनुष्य पुनः संसार में शरीर न धारण करे, ये मेरा तीसरा वर है। सुनकर श्री भगवान बोले, तथास्तु, मैं तुम्हारे स्नेहवश समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में अवश्य ही निवास करूंगा
ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी भी कुछ दिनों तक बद्री क्षेत्र में निवास करके मथुरापुर को प्रस्थान कर गए। दूसरा है मार्कंडेय शिला। तो स्कंद जी ने कहा, प्रभु आप मुझे मार्कंडेय शिला की महिमा भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे, पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय जी तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा नगरी में आए। वहां उन्हें नारद जी का दर्शन हुआ। मार्कंडेय जी ने नारद जी का पूजन किया और फिर उन्हें प्रणाम किया। तब नारद जी ने जहां साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बताया। साधु, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है, वहां भगवान विष्णु का नित्य निवास है। तुम वहीं जाओ, वहां तुम्हें साक्षात श्री हरि का दर्शन होगा। ये सुनकर मार्कंडेय जी बद्री का आश्रम में आए और वहां स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद आखिरकार भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला आदि से विभूषित अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी अत्यंत तेजी से उठे और प्रणाम करके बड़ी प्रेम भरी गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हे श्री हरि, इस आशवत अर्थात क्षण भंगुर संसार में आपके युगल चरणाबिंदी ही सार है। संसारी मनुष्य का उद्धार कैसे हो? हे अच्युत, मैं आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक इन तीनों तापों से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बढ़े हुए अज्ञान से ढके हुए संसार रूपी कोहरे में भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हे करुणा सागर, अनेक प्रकार की योनियों में दब कर निकलने से प्राप्त हुए गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार में मैं बहुत पीड़ित हूँ। फिर भी इस दुख के समुद्र में मेरी सुख बुद्धि हो रही है। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी स्वदेह जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उद्विज योनि में आया और कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को भी प्राप्त हुआ। सब योनियों में जन्म लेकर मैं बहुत विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वथा निस्तेज और अनाथ हूँ। हे अच्युत, कृपा करके अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का अब उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मुझसे कोई वर मांगो। तब मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान, हे दीनवत्सल, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ कि इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद मार्कंडेय जी प्रसन्न होकर अपने पिता के आश्रम में चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता अथवा सुनाता है उसे भी भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। तो तीसरा है गरुड़ी शिला। भगवान शिव कहते हैं, कश्यप जी से विनती के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुण और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्यदेव के सारथी हुए और गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होने की इच्छा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे फल मूल का आहार करते, द्वंद्व को धैर्य पूर्वक सहते और तप करने वालों में श्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप किया करते थे। भगवान के दर्शन की इच्छा से उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीतांबर धारण करके अपने शंख चक्र आदि आयुध से होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की तरह गरुड़ के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए कहने लगे। फिर भी गरुड़ की ब्राह्मण वृत्ति नहीं हुई, यानी तपस्या में लीन गरुड़ का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, लेकिन उससे भी महात्मा गरुड़ का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान श्वास के साथ गरुड़ के ही भीतर प्रवेश करके उनमें बहिर्मुखी प्राण पैदा करते हुए फिर से बाहर आकर प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुड़ निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी।
हे भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अंतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संसार रूपी लीला विलास में से विलास जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कीर्ति मुखा होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्त जनों के हृदय में ब्रह्मा की तरह शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणों की सदा वंदना किया करते हैं और आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा जी के जल से अपने को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं। महात्मा गरुड़ की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां त्रिपथगामिनी गंगा जी को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा जी प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुड़ जी ने भगवान का पदार्पण किया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुड़ जी ने कहा, भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हो जाऊं और आपकी कृपा से देवता और दैत्यों में से कोई भी बल, वीर और पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके और यह शिला भी मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो जाए तथा इसके स्मरण से मनुष्यों को कभी भी विष जनित व्याधि न हो। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए। अब चौथा है वार्ही शिला। स्कंद जी ने कहा, भगवान, अब वार्ही शिला का भी महत्व मुझे बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे स्कंद, रसातल से पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्याक्ष नामक दैत्य को मारकर भगवान बाराबद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। बारा जी ने शिला के रूप में ही वहां निवास किया। यह शिला भगवान बारा के प्रत्यक्ष प्रकाट का प्रतीक है। जब भगवान ने अपने दिव्य दृष्टों पर पृथ्वी को धारण किया और हिरण्याक्ष का वध कर संसार को उसके अत्याचार से मुक्त किया, तब उन्होंने इस पावन स्थान को अपना निवास स्थान बनाया। इस शिला के दर्शन मात्र से सभी प्रकार के भूत प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं और भक्त को स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पांचवा है नरसिंह शिला। स्कंद जी ने कहा, प्रभु, अब नरसिंह शिला का भी महत्व कह दीजिए। तब भगवान शिव बोले, भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीला पूर्वक हिरण्याकश्यप का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकाशित दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को व्याप्त करने वाले भगवान पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान, हे प्रभु, हे नरसिंह देव, आपका ये अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसे समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो अब मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवतागण कहने लगे, प्रभु, हमारा अभीष्ट वर यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि से देखकर विशालापुरी अर्थात बद्रिका आश्रम को चले गए। इसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने अपने लोक को प्रस्थान किया। जिसके बाद अतिशय भक्तिभाव से नम्र तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। संपूर्ण विश्व के स्वामी, हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले हे विश्वमूर्ते, आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन योग्य तीर्थ रूप है। हे लक्ष्मीपते, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छा के अनुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले हे विश्वमुख विश्वभावन, आप प्रसन्न होइए।
तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, वर मांगो। ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके कभी भी इस बद्री क्षेत्र का त्याग न करें, यही हमारा अभीष्ट वर है। तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। इसके बाद सभी ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिला रूप हो गए, जो 3 उपवास करके वहां भगवान नरसिंह का जप और ध्यान में तत्पर होता है, वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पा लेता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस प्रसंग को सुनता अथवा सुनाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक में निवास करता है। भगवान शिव ने समाप्त करते हुए कहा, इस प्रकार ये 5 शिलाएं नारदी, नरसिंही, वाराही, गारुड़ी और मार्कंडी बद्री क्षेत्र में भगवान विष्णु के साक्षात प्रकाट का प्रमाण है। इनका दर्शन, स्पर्श, स्नान और स्मरण मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। फागुन मास में इन तीर्थों का विशेष महत्व है। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति फागुन मास महात्म के इस 9वें अध्याय को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान श्री हरि की शरण प्राप्त होती है। तो प्रिय दोस्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की दिव्य कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।